जब भी दुनिया में हिंदू आबादी की बात होती है तो जहन में सबसे पहले भारत और नेपाल आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमान बहुल देश बांग्लादेश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू कितने सुरक्षित हैं ये पूरी दुनिया ने देख लिया। 27 साल के हिंदू दीपू चंद्र दास को उन्मादी भीड़ ने न सिर्फ पीट पीट कर हत्या कर दी बल्कि बेजान शरीर को बीच चौराहे पर जला दिया। मजहब के नाम पर आतंक के सौदागरों ने 18 दिसंबर को जो खूनी खेल खेला उससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदू खौफ में आ गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू खुद इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक इस्लामिक देश में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ उससे भारत के हिंदुओं का गुस्सा सड़क पर आ गया। उन्होंने बांग्लादेश को ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दी। दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से हैदराबाद तक बवाल शुरू हो गया। भारत के हिंदुओं के गुस्से की ये बड़ी तस्वीरें देखिए। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के लोग बांग्लादेश के हाई कमीशन में घुसना चाहते थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, नहीं घुस पाए तो बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनिस का पुतला भी फूंका, बांग्लादेश के झंडे भी जलाए। बांग्लादेश के खिलाफ जितना गुस्सा उतारा जा सकता था वो दिल्ली में उतार दिया। कोलकाता में बीजेपी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन पर धावा बोला था। आज हिंदू संगठन सियालदा से हिंदू हुंकार यात्रा शुरू करके डिप्टी हाई कमीशन तक पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तरह सब्र नहीं दिखाया, लाठी चार्ज कर दिया। हिंदू कार्यकर्ताओं को दूर तक खदेड़ा, कई हिरासत में ले लिए। ये बांग्लादेश में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हिंसा का नया तांडव है जो कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ है। दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाना तो बस नई घटना है, ये सिलसिला रुका ही नहीं था। बांग्लादेश में अगस्त 2024 से अब तक 2500 हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ है, जिनमें से लगभग 7.95% यानी करीब 1.3 करोड़ लोग हिंदू हैं। इसके मुकाबले बौद्ध और ईसाई समुदाय मिलकर भी देश की आबादी का 1% से कम हिस्सा बनाते हैं। हालांकि हिंदू पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ जिलों में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। ढाका डिवीजन के गोपालगंज जिले में हिंदू आबादी करीब 26.94% है। सिलहट डिवीजन के मौलवी बाजार में 24.44% और रंगपुर डिवीजन के ठाकुर गांव में 22.11% हिंदू रहते हैं। खुलना जिले में तो हर 5वां व्यक्ति हिंदू समुदाय से है। लेकिन इन सब में हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में मानवाधिकार के जितने ठेकेदार हैं जिनका रोजगार ही ह्यूमन राइट्स की बातों से चलता है, वो गजा, सीरिया के हालात पर न्यूयॉर्क से दिल्ली तक डफली बजाते हैं। वो खामोश हैं। दुनिया के तमाम बड़े देश बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि पीएम मोदी और उनके दोस्त और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बांग्लादेश को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। संकेत साफ है, अब बांग्लादेशी यूनिट सरकार कोई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।